हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू में। और आज का हमारा टॉपिक है राज्य। तो हम शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है राज्य। तो राज्य होने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है? तो राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 राज्य क्षेत्र, नंबर 2 जनसंख्या, नंबर 3 सरकार और नंबर 4 संप्रभुता। तो क्या आज़ादी से पहले हमारे पास राज्य क्षेत्र था? जी हाँ, हमारे पास आज से भी ज़्यादा राज्य क्षेत्र था। क्या हमारे पास जनसंख्या थी? जी हाँ, हमारे पास 45 करोड़ जनसंख्या थी। क्या हमारे पास सरकार थी? जी हाँ, हमारे पास अंतरिम सरकार भी थी, लेकिन हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है संप्रभुता। तो इसके बाद आती है राज्य चलाने के लिए सरकार वो शासन। शासन कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो शासन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 विधायिका, जो कानूनों का निर्माण करती है। नंबर 2 कार्यपालिका, जो कानूनों के आधार पर शासन करती है। और नंबर 3 आती है न्यायपालिका, जो कानूनों के आधार पर न्याय करती है। तो विधायिका को ले लेते हैं पहले। विधायिका विधायिका 2 स्तर पर होती है। नंबर 1 केंद्र के स्तर पर, जिसे संसद कहा जाता है। नंबर 2 राज्य के स्तर पर, जिसे विधानमंडल कहा जाता है। और संसद के भी 3 प्रकार है। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 राज्यसभा, नंबर 2 लोकसभा और नंबर 3 राष्ट्रपति। अब विधानमंडल देख लेते हैं। तो विधानमंडल 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 1 विधान परिषद, नंबर 2 विधानसभा और नंबर 3 राज्यपाल। कार्यपालिका देख लेते हैं। कार्यपालिका भी 2 स्तर पर होती है। नंबर 1 कार्यपालिका, वो केंद्र की कार्यपालिका। नंबर 2 राज्य की कार्यपालिका। अब देख लेते हैं न्यायपालिका के प्रकार। तो न्यायपालिका भी 3 स्तर पर है। न्यायपालिका नंबर 1 उच्चतम न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। 124 से लेकर 147 तक। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। दूसरा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट
ये 214 से लेकर आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक। फिर आते हैं अधीनस्थ न्याय में। सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये 233 से लेकर 237 तक। इसके बाद बात कर लेते हैं हम शासन की। शासन के कितने प्रकार हैं? शासन के प्रकार, नंबर 1 राजतंत्र, एक व्यक्ति का शासन। और तानाशाह तंत्र, दूसरा आता है फिर तानाशाह तंत्र। जो तलवार के दम पर चलता है। और तीसरा आता सैन्य शासन, जहाँ सेना प्रमुख ही राज्य का प्रमुख माना जाता है। और चौथा आता है धर्म का कानून, जिसे धर्मतंत्र कहेंगे। ये राजनीति से हो सकता है, जैसे पाकिस्तान व और बहुत सी कंट्री है, जो सऊदी कंट्री। और तीसरा आता है लोक कानून, लोकतंत्र, इसमें अपना भारत आता है, यहाँ जनता का शासन होता है। कार्यपालिका, नंबर 1 अध्यक्ष कार्यपालिका, ये अमेरिका में पाई जाती है। नंबर 2 संसदीय कार्यपालिका, ये भारत में पाई जाती है। नंबर 3 दोहरी कार्यपालिका, ये फ्रांस में पाई जाती है। और नंबर 4 बहु कार्यपालिका। अब कानूनों के बारे में जान लेते हैं। कानून कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 प्राकृतिक कानून, जिसे नैसर्गिक भी कहते हैं। नंबर 2 ईश्वरीय कानून, नंबर 3 लोक कानून, और नंबर 4 सकारात्मक कानून। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।